नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बहुजन क्रांति स्टेटस। तो साथियों, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी की चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आज मध्य प्रदेश के इंदरगढ़ में एक महाजनसैलाब वाली रैली को संबोधित किया और इस रैली में हजारों से ज़्यादा लाखों की तादाद में आज जनता देखने को मिली और लगता है कि मध्य प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी का वर्चस्व दिन पे दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। निशा बोध जो कि बहुजन गायिका हैं, वह भी पधारी और उन्होंने बहुजन समाज के लिए गाने गाए। इंदरगढ़ में जो ये जनसैलाब वाली रैली हुई है, इसमें आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से सेवड़ा विधानसभा से भाई दामोदर सिंह यादव जी, जो कि एक मुख्य प्रत्याशी हैं आज़ाद समाज पार्टी के, उनका रुतबा काफ़ी हद तक ज़्यादा देखने को मिला है और पूरे मध्य प्रदेश में यह सेवड़ा विधानसभा की यह सीट बिल्कुल एकदम हॉट सीट दिखाई दे रही है और इसमें दामोदर सिंह यादव जी जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने विपक्षी दलों के नाक में दम कर रखा है, क्योंकि उनका जो जनता से जो प्यार है वो दिन पे दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। और आइए आपको सुनाते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने इस रैली में जनता के लिए क्या सूचना दी है और अपने वक्तव्य में उन्होंने क्या कहा है। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सेवड़ा के सभी क्षेत्रवासियों का, यहां की महान जनता का और सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारी माताओं बहनों का। देखो, उनसे एक बार नहीं कहा कि बैठ जाओ या खड़े जाओ, अपने आप बैठी है, इतना प्यार करती है। और तुम देख लो, जिनके लिए हम 24 घंटे खड़े रहे, उनको देख लो और उनको देख लो और फर्क महसूस कर लो, क्योंकि समय भी बहुत हो गया है और मेरे कंधों में बहुत जिम्मेदारी है। तो मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ की पूरी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता को और इस मंच पर उपस्थित तमाम हमारे सम्मानित नेतागण जो भाई दामोदर जी से बहुत प्यार करते हैं, और यहाँ बैठे हमारे सभी मजदूर, किसान, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चों, मीडिया के साथियों। चुनाव आ गया और आप जानते हैं हम चुनाव में नहीं आते हैं, लेकिन बाकी सब बारी आते हैं। पहली बार आए चुनाव में, आपके बीच बताओ, उससे पहले आए क्या चुनाव में? बताओ नहीं, मगर ये भी बताओ कि पूरे देश में अगर कहीं आपके ऊपर कोई जुल्म हुआ हो तो क्या पीछे रहे हैं क्या? बताओ। तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, तुम लोग बैठो, तुम लोग और जिम्मेदारी समझो। गैर जिम्मेदार हो जाओगे तो फिर नुकसान होगा तुम्हारा। अब तुम देख लो, तो समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। भगवान बुद्ध से लेके संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, फिर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियर रामास्वामी नायकर, प्यारेलाल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, संतराम बी प्रजापति, महामना रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब और मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूं। मुझे आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहना, मैं आपको प्रजातंत्र बता देता हूं। प्रजातंत्र होता क्या है? कैप वाले, तुम अपनी समस्याओं के जिम्मेदार खुद ही हो, अभी बता देंगे, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। देखो, ये लोकतांत्रिक प्रदेश और देश है। लोकतंत्र कब आया, लोकतंत्र क्यों आया, लोकतंत्र में कौन ताकतवर है, कौन कमजोर है, ये समझने का विषय है। और लोकतंत्र में आप कैसे ताकतवर हो सकते हैं, ये भी समझना पड़ेगा। अभी हमसे पहले हमारे बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र कुमार भाटी जी अपनी बात रख रहे थे और समाज से अपील कर रहे थे। उनसे पहले तमाम हमारे पार्टी के वरिष्ठ सभी नेताओं ने अपनी बात रखी, संगठन के लोगों ने बात रखी, फिर हमारे यहाँ के प्रत्याशी बोले, उन्होंने आपसे बात रखी। लेकिन मुझे आपसे कुछ और कहना है। ये देश राजा महाराजाओं के हाथ में था, राजतंत्र में था,
और राजा महाराजा जो कह देते, राजा अगर दिन रात को दिन कह दे तो जनता को भी रात को दिन कहना पड़ता था। राजा अगर दिन को रात कह दे तो प्रजा को भी दिन को रात कहना पड़ता था, क्योंकि अगर रहना था उनके प्रदेश में, उनके राज्य में, तो उनके हिसाब से चलना था। फिर एक ऐसा उजाला निकला, एक ऐसा सूर्य निकला, एक ऐसे रहबर पैदा हुए जिनको हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। उन्होंने जो अपमान पूरे जीवन में सहा और अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देके हमें हमारे पैरों पे खड़ा करने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़के अपनी एक एक बात को उन्होंने और उनके साथियों ने अंग्रेजों के सामने जिम्मेदार से रख के इस देश में शोषित वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। और एक दिन ऐसा समय आया कि देश आजाद हुआ और भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ। जब मिला वोट का अधिकार तो सब लोग चले गए विरोध में। कोई कहता वोट का अधिकार उसको मिले जो जमींदारी करता है, कोई कहता उसको मिले जो व्यापारी है, कोई कहता उसको मिले जो बहुत पढ़ा लिखा है, कोई कहता उसको मिले जो लगान देता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर चंद लोग फैसला करेंगे कि उनका नेता कैसा होगा, उनका विधायक कैसा होगा, उनका सांसद कैसा होगा, तो ये लोकतंत्र नहीं होगा। अगर पूरी जनता फैसला करेगी और जनता जिसके पक्ष में ज्यादा होगी, जिसको वोट ज्यादा देगी, वो अगर इस तरह से चुना जाएगा तो फिर माना जाएगा कि भारत में लोकतंत्र है। सम्मानित साथियों, ऐसा ही हुआ। आपको जानकारी भी नए नौजवान लोगों को नहीं होगी, इसलिए आपसे कह रहा हूं। पहले वोट देने की उम्र थी 21 साल, फिर इसमें चेंज हुआ और वोट देने की उम्र तय हुई कितनी? 18 साल। पहले 18 साल का व्यक्ति नहीं दे सकता था, फिर ये अधिकार आया, दोबारा से इस पे चेंज हुआ। 18 साल का व्यक्ति बालिग माना जाएगा, वो वोट देके सरकार चुनेगा। आज हमारे बहुत सारे नौजवान हैं जो 18 साल पार करके पहली बार वोट देने जाएंगे। फैसला आपको करना है। देखो, हम राजतंत्र में दूसरे लोगों के डंडे से हाके जाते थे। गांव में बैठा एक जमींदार डंडा उठा देता, हमारे लोग कमजोर किसान पीछे हट जाते। और क्या क्या नहीं सहा आपने। इतिहास का आधार होगा, तुम्हारे जख्म क्रोध होगा तो यही रो पड़ोगे। मेरी बात को याद रखना। भारत में ऐसी व्यवस्थाएं थी, मेरे सूरवीरों, मेरे बहादुर योद्धा, सुनो। देवदासी प्रथा थी कि महिलाओं को दान किया जाता, बच्चियों को, और मंदिरों में धार्मिक स्थलों पर उनका शोषण होता था। आज भी चलिए इतिहास गवाह पढ़ना। महिलाओं को तन ढकने का अधिकार नहीं था, विधवा विवाह नहीं होता था, बाल विवाह होता था। पहले बच्चों को ऐसे धर्मशास्त्रों में इस तरह की बातें लिख के आपके पहले बच्चों को नदी में दान करवाया जाता था। तमाम तरह की मुसीबतें, पाबंदियां आपके ऊपर थी। आप दिन के उजाले में नहीं निकल सकते थे। आपको अपनी बात को कहने का अधिकार नहीं था, बड़ा मकान बनाने का अधिकार नहीं था, जेब में पैसे रखने का अधिकार नहीं था, सम्मान से जीवन जीने का अधिकार नहीं था, अच्छा पानी पीने का अधिकार नहीं था, अच्छा भोजन खाने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। आपको खेत में भी कोई घुसने नहीं देता था। फिर आया लोकतंत्र, भारत का संविधान, एक ऐसा उजाला 26 जनवरी 1950 को कि देश का हर एक नागरिक बराबर। लेकिन जब संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि राजनीति में वन वोट वन वैल्यू, राजनीति में तो बराबरी हो जाएगी, लेकिन जब तक देश में सामाजिक गैर बराबरी रहेगी, जाति के आधार पर छुआछूत भेदभाव रहेगा, ऊंच नीच रहेगी और आर्थिक गैर बराबरी रहेगी, अगर हमने इस विषमताओं को दूर नहीं किया तो अंततः संविधान जो है ये लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र नहीं बन पाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि हमारे लोकतंत्र पे खतरा मंडरा जाएगा। अब गौर करो कैसे आया खतरा। जब बाबा साहब अम्बेडकर लड़ के वोट का अधिकार दिला रहा था तो दुश्मन क्या कर रहा था, सोचो। जब ये दामोदर यादव आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, इनके विरोधी क्या कर रहे होंगे, सोचो। इनके विरोधियों ने क्या किया। इनके बहुजन समाज से जुड़ी ऐसी ही खबर पाने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।